सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन आर डिफाइंड हुआ है पी एक्स में, ये सेट है एज फॉलोस ए एंड बी। तो ए बी हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ पी एक्स है और ए बी एलिमेंट ऑफ आर है। इफ़ मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए सबसेट ऑफ बी है तभी आपका ए बी रिलेशन ऑफ आर है। प्रूव दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड नॉट सिमेट्रिक, पर सिमेट्रिक नहीं है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन टू प्रूफ और आगे बढ़ेंगे। गिवन क्या है, तो गिवन है रिलेशन आर इन सेट पी एक्स वेयर एक्स इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो पी एक्स हमारा सेट है और उस पर रिलेशन आर डिफाइन किया गया है इस सेट पर। फॉर ए बी एलिमेंट ऑफ पी एक्स, तो ए बी हमारा क्या है, एलिमेंट ऑफ पी एक्स है और ए बी एलिमेंट ऑफ आर तभी है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर आपका ए फर्स्ट टर्म एलिमेंट ऑफ सेकेंड टर्म बी है तो आपका जो ए बी एक कंप्लीट एलिमेंट है वो आपका सेट आर का एलिमेंट है, या रिलेशन आर का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉट, यहाँ थोड़ा गलती हो गया ना, तो आप लिखते समय ध्यान दीजिएगा, एंड नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी एक्स आपका सेट है लेकिन आर आपका क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में एक ही एलिमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं ए क्या है, एलिमेंट ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो हमें ए और ए बस शो करना है, ए क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ आर। पर ये तभी होगा जब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का सबसेट होगा। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, और ये सही है क्योंकि एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स और ए ये सब सबसेट है, मतलब सेट है, ये सेट है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ए है सेट, वो अपने का सबसेट होता है ना। तो ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर बिकॉज ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, हैंस आर इज़ रिफ्लेक्सिव। तो आपका जो रिलेशन आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगला हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या हम लोग पहले खुद मानेंगे कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, और फिर हम लोग शो कर देंगे कि बी ए आपका एलिमेंट ऑफ आर नहीं है या है, क्योंकि हमें यहाँ शो करना है नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर शो कर देंगे इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हमें नॉट शो करना है तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। फाई भी एक सेट होता है, एम्प्टी सेट है ना। तो फाई और ए एलिमेंट ऑफ पी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फाई है, ठीक है, फाई आपका सबसेट ऑफ ए होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और हमने खुद माना है। अब बस हमें चेक करना है, तो अगर फाई सबसेट ऑफ ए है तो फाई एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। अब बस हमें चेक करना है क्या ए सबसेट ऑफ फाई होता है, तो हम देखते हैं, बट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ फाई। तो ए आपका एम्प्टी सेट का कैसे सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ए नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, पर फाई एम्प्टी सेट है, तो ए फाई इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। तो फाई एलिमेंट ऑफ आर है, ये हमने खुद माना, और हमने ये शो कर दिया ए फाई एलिमेंट ऑफ आर नहीं है। देयरफॉर द रिलेशन आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब अगला हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी में सबसे पहले हम लोग खुद मानते हैं ए बी और सी एलिमेंट ऑफ पी एक्स। ठीक है, सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ पी एक्स। देखिए ये लाइन गलत है तो मैंने काट दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपका है ना, ये आपका रिलेशन का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट नहीं है। सेट के एलिमेंट्स इंडिविजुअल होते हैं, ए बी सी डी, पर रिलेशन के एलिमेंट क्योंकि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो उसके दो होते हैं, दो टर्म होते हैं, और ये एक एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने कट कर दिया, और कोशिश करेगा बोर्ड में जितना कट कम हो, जितना ओवर राइटिंग कम हो, उतना अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। तो ए बी सी को हमने एलिमेंट ऑफ पी एक्स माना है, सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ आर और बी सी एलिमेंट ऑफ आर, ये हम लोग खुद मानते हैं ट्रांजिटिव में। ठीक है, जब ये दोनों हट जाएगा, बी और बी हट जाएगा, तो ए सी को बस शो कर देना एलिमेंट ऑफ आर है। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव है, अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है।
तो पहले हमने खुद से कंडीशन माना ए बी सी एलिमेंट ऑफ पी एक्स, ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चाहते तो पहले ये लिख सकते थे कंडीशन, उसके बाद शो कर सकते थे कि ये है, ठीक है। पर क्योंकि कंडीशन में हम लोग ऐसा मानते ही हैं शुरू में, तो पहले शुरू में ये लिख दिया और इसके बाद हमने ये शो कर दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ सी है, तो इससे हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ सी है, क्योंकि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट है। और जैसे ही ए सबसेट ऑफ सी हो गया तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर हो गया आपका, ठीक है। तो ए सी आपका क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ आर हो गया। तो हमने देखा ए बी और बी सी को एलिमेंट ऑफ आर हमने खुद माना, यहाँ पर पहले हमने खुद मान लिया और जो हमने माना वो सही भी है, क्यों, क्योंकि ये ऐसा है, या फिर हम लोग को उसको सही करना ही होगा क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा, तो इसको सही होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले मान लिया फिर शो कर दिया कि ऐसा है, इसलिए हमने पहले ही माना था, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर हमने देख लिया, मतलब मान लिया, बी सी एलिमेंट ऑफ आर हमने मान लिया, फिर हमें शो करना था क्या ए सी एलिमेंट ऑफ आर है, तो हाँ ए सी भी आपका एलिमेंट ऑफ आर है, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, जो हमने शो कर दिया। हैंस द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से एक बार सिमेट्रिक का खुद देख लीजिएगा, वो फाई वाला जो हमने माना था, फाई और ए, और इसका भी लिखने का तरीका आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जनरल वे लिख दिया राइटिंग का, आप इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।